हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और हम पढ़ रहे हैं आज सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में भी हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी बी। दोनों के बीच में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहता है। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। तो बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए बेटा, मैं ये मान लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इस तरीके से ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास मान लेता हूँ m है, और ये एक लीनियर वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में। और इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है। उस जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस है स्मॉल r। और ये हो गया इसका सेंटर O। किसी टाइम ये हम मान लेते हैं ये इसके साथ में कितने डिस्प्लेसमेंट पर है, ये डेल थीटा डिस्प्लेसमेंट पर है। मान लेते हैं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल थीटा है। ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल थीटा है, रेडियस इसकी स्मॉल r है। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, डेल थीटा को, एंगल को हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल लिखा जाता है आर्क बाय रेडियस। इस तरीके से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं आर्क बाय रेडियस से। यहाँ एंगल कितना है, तो एंगल है यहाँ डेल थीटा, और मैं आर्क को, इसका जो ये आर्क है यहाँ से और यहाँ तक, इस आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं डेल एस से। आर्क को रिप्रेजेंट किया है मैंने डेल एस से। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल थीटा लिख सकता हूँ आर्क बाय रेडियस से डेल एस अपॉन स्मॉल आर, जो इसका रेडियस है। यहाँ से डेल एस, जिसको मैंने बोला है डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल एस इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, आर इंटू डेल थीटा। डेल एस को मैं लिख सकता हूँ आर इंटू डेल थीटा। क्लियर है बेटा? तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद अगर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ मैं किससे, डेल टी से, तो क्या निकल कर आएगा, डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा बाय डेल टी। मैंने क्या किया, दोनों को डेल टी से डिवाइड कर दिया। तो ये एक एवरेज वैल्यू निकल कर आ जाएगी जब मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, डेल टी से। क्लियर है बेटा? तो ऐसा कीजिए, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं उसके बाद। क्लियर है बेटा? तो अब इसको मिटा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। आगे मैंने इसको डिवाइड किया है किससे, डेल टी से। डिवाइड करने पर क्या बनेगा, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन है डेल एस, और किसके चेंज इन पोजीशन है डेल एस।
और टाइम पीरियड, इसका जो रेशो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वी एवरेज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज, या फिर इसके ऊपर ऐसे बार लगा देता हूँ। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, आर की जगह आर रहेगा, डेल थीटा बाय डेल टी, ये एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, लेकिन कौन सी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो वी बार क्या निकल कर आ गया, वी बार निकल कर आ गया आर ओमेगा। वी बार इज इक्वल टू आर ओमेगा बार। क्लियर है बेटा। इसके बाद मैं इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगा। सो दोनों साइड मैंने लिमिट अप्लाई की, किस पर, इस पर। इफ़ लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तब क्या लिखेंगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो दोनों साइड लिमिट अप्लाई करूँगा, डेल एस बाई डेल टी, इधर भी लिमिट लग जाएगी। आर को बाहर लिख देता हूँ, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये मैंने लिख दिया डेल थीटा बाय डेल टी। मैंने एक लिमिट अप्लाई कर दिया, और किस पर, इस वैल्यू पर लिमिट मैंने अप्लाई किया है। लिमिट कौन सा अप्लाई किया है कि डेल टी टेंड्स टू 0, मैंने एक लिमिट अप्लाई कर दिया है। इसके कारण क्या होने वाला है, ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, डी एस बाई डी टी में, और ये जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, डी थीटा बाई डी टी में। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आर लिख दिया, इसको क्या लिखूँगा मैं, डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर है बेटा। एक साइड लिखा मैंने डी एस बाई डी टी, और इस साइड में मैंने क्या लिखा, आर डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है। अब ये तो बन जाएगा क्या, लीनियर वेलोसिटी। डी एस बाई डी टी ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है बेटा लीनियर वेलोसिटी, जिसको लिख रहा हूँ मैं किससे, डी से, और ये बनेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हम इसके लिए रिलेशन लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसके लिए रिलेशन निकल कर आ सकता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो इस तरीके से लिखा हुआ है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद हम चलने वाले हैं किस पर, एंगुलर एक्सेलरेशन पर। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों में रिलेशन कैलकुलेट हम करने वाले हैं। तो इसका बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बेटा हो गया। चलिए अब चलते हैं हम आगे, और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, और वो टॉपिक अपना क्या है, वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। हमने वेलोसिटी में दोनों वेलोसिटी जो हैं उनमें रिलेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किसमें, हमें लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगा देना, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा
and linear acceleration and linear acceleration स्मॉल a। तो अब हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा और लीनियर एक्सेलरेशन a के बीच में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें हम दोनों के लिए रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम जैसा कि पढ़ के आ चुके हैं कि वेलोसिटी में जो रिलेशन है, सिंस v इज इक्वल टू हम लिखते हैं किससे, स्मॉल r ओमेगा से। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का रिलेशन हमने लिखा था v इज इक्वल टू r ओमेगा। क्लियर है? तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था और उसकी वैल्यू लिखी थी v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकता हूं, सो dv बाई dt इज इक्वल टू, वही r जो है, रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, इसलिए रेडियस को मैंने बाहर निकाल दिया और डिफ्रेंशिएशन हुआ किसका, ओमेगा का। डिफ्रेंशिएशन ओमेगा का होगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, d ओमेगा बाई डी टी। भाई dv बाई डी टी ये तो एक एक्सेलरेशन बनेगा, और कौन सा एक्सेलरेशन बनेगा, ये लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा, जिसको मैंने लिखा है किससे, a से। d ओमेगा बाई डी टी ये क्या बन जाता है, ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा, जिसके लिए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा। तो ये r और ये हो गया अल्फ़ा। तो बेटा क्या रिलेशन बनकर आ जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन रहने वाला है a इज इक्वल टू r अल्फ़ा। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस टॉपिक को यहीं हम बंद करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया बेटा? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर, और एक बेटा सारे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिएगा।